इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल होगा। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी उसूलों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहा कि अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। पार्लियामेंट ने फैसला किया कि आवाम के फैसले से जज लगेंगे। जज का काम डेटा बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना है। हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। पाकिस्तान में रिवायत चलती आ रही है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। मुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। वकला सियासतदान समेत अदलिया से भी मुशावरत करनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो का बयान था कि आईनी अदालत कायम करना होगी। बेनज़ीर कहती थी कि जजेस ने सियासत करनी है तो पार्टी बना लें। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कानून साजी मुकदना का हक है। अरकान पार्लियामेंट को फरेक नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ा करार देकर वापस कर दी। दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद। रजिस्ट्रार के एतराज़ात के मुताबिक मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरेक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाज़त लेकर ही वकला फरेक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन के अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। ज़राए का कहना है तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। मुजव्वज़ा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से अदलिया की हर कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास मौखर। इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक केस 63A फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें शामिल थीं। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। वोटों के सामने फॉर्म 45 और 47 की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करे। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PB 14 में दोबारा गिनती केस में रिमार्क्स। कहा दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जाने दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। यूं ही इल्जाम ना लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। अदालत ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील दरख्वास्त गुजार ने 96 पोलिंग स्टेशन में 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया।
इलेक्शन कमीशन का 10 जून का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। पीटीआई रहनुमा की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरखास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। मुनासिब होगा कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर के फैसले को दोबारा देखे और फैसला करे। तीनों MNAs अंजुम अकील खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज की दरखास्तें ज़ेर इल्तवा तस्वुर होंगी। पार्लियामान से मंजूर शुदा कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट पर इलेक्शन कमीशन तजुब्जुब का शिकार। स्पीकर के खत पर अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। ECP का अहम इजलास आज दोबारा होगा। कानूनी टीम की कमीशन को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग में कहा कि फहरिस्त फराहम न करने पर तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। तंजीमी ढांचा ना रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जमात का तंजीमी ढांचा मुकम्मल नहीं होता। उधर मखसूस नशिस्तों पर नून लीग के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को मुसव्वदे के बारे में कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा कि हमें यह मुसव्वदा नाकाबिल कबूल है। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं तो उन्हें डूब मरना चाहिए था। हमें भी मुसव्वदा नहीं दिया गया। हम कमेटी में सिर्फ बैठे रहे। खुसूसी कमेटी में हुकूमती अरकान के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। बानी PTI का पैगाम है, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। IMF मुआहिदे के दौरान चीन का ताअवुन काबिल तहसीन है। CPEC फेज 2 के दौरान पाक चीन ताल्लुकात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के यौम तासीस के मौके पर खिताब। कहा, CPEC फेज 2 से IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताअवुन को फ़रोग़ हासिल होगा। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी उमूर पर चीन की हिमायत करता है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे। दोनों ममालिक की नस्ल दर नस्ल दोस्ती सदाबहार ताउन में बदल चुकी है। CPEC मंसूबा खत्ते की तरक्की के लिए अहम है। पूरी पाकिस्तानी कौम को आजमूदा दोस्त चीन के साथ ताल्लुकात पर फख्र है। इसराइल को लबनान में हमलों का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल ने लबनान के अवाम के खिलाफ ऐलान जंग किया। हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज और मार्केट्स में हमले हुए। इसराइल पेजर्स हमलों में 4000 अफराद को मारने की कोशिश की गई। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह का खिताब। कहा, इसराइल ने मरबूत हमले करके तमाम पाबंदियों और सुर्ख लकीरों को अबूर कर दिया। सरबराह हिजबुल्लाह के खिताब के दौरान इसराइली तैयारे लबनान की हुदूद में दाखिल हो गए। पाकिस्तान की लबनान में हालिया हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। लबनान में साइबर हमले तशवीशनाक है। आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान कौंसल जनरल की पाकिस्तानी तराने के आदाब में खड़ा न होने पर वजाहत मुस्तरद। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब के खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात की आलमी दुनिया की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म। वज़ीर आला KP की ज़िर सदारत पार्टी और अरकान असम्बली का इजलास। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी है। वक्त आ गया कि हम माफिया, करप्ट लोगों और मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी लें। कारकुनों ने इस हुकूमत से घबराना नहीं। मुल्क और बानी PTI को माफिया से आज़ाद करवाएंगे। उधर लाहौर की इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए। तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म हो गए।
21 सितंबर को लाहौर में जलसा किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आज जाती हैसियत में तलब किया। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी बुलाया गया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आलिया हमजा और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। इससे पहले समाअत के दौरान जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। रिमार्क्स ये कि मुफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। ये मामला एक बार ही सेटल हो जाना चाहिए। ये आईनी तरमीम का बिल नहीं, आइन की तदफीन का बिल है। हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के साथ मीडिया से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। हाफिज नईम रहमान ने कहा, हुकूमत की आईनी तरमीम जमात इस्लामी को कबूल नहीं। जो जीत कर नहीं आए वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं। लाहौर इस्लामाबाद में जलसा सब सियासी जमातों का हक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की मंसूरा में हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। आइन ने तरामीम और कानून साजी का इख्तियार पार्लिमान को दिया। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। मखसूस नशस्तों के फैसलों में घड़ी पीछे की गई। किसी को हक नहीं पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालिया निशान लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वक्त पीछे करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की पार्टी कैसे तब्दील करवाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ के अरकान की गलती थी ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका पार्लिमानी लीडर ही नहीं था। किसी इदारे को हक नहीं कि आइन को दोबारा तहरीर करे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आइन और कानून बनाना और तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वकला तंजीमों की तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 7 रोज़ में सिफारिशात पेश करेगी। पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार होगा। हुकूमत ने रात के अंधेरे में तरमीम की कोशिश की। हुकूमत के पास नंबर्स भी पूरे नहीं हुए। माजी में बगैर सोचे समझे तरमीम के नतीजे में मुल्क टूटा। सेनेटर अली जफर का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, आइन में तरमीम सोच समझ कर करना पड़ती है। जजेस की उम्र बढ़ाने में नीयत ठीक नहीं, सिर्फ एक जज को फ़ायदा देने के लिए तरमीम की जा रही है। हामिद खान ने कहा कि आईनी पैकेज के जरिए अदलिया पर शब-खून मारने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हुक्मरान नहीं कठपुतलियाँ हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को भी आईनी पैकेज का इल्म नहीं था। किसी आईनी अदालत को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी लाशों से गुजर कर आईनी अदालत बनेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी की रात फरेब का निज़ाम हम पर मुसल्लत किया गया। हुकूमत गैर कानूनी तौर पर आईनी तरमीम करने जा रही है। अगर हम बाहर ना निकले तो तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर 5 रोज में फैसला किया जाए। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 रोज में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना होता है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। चैंपियंस कप का 7वां मैच स्टैलियंस के नाम। डॉल्फिन्स को 174 रन से शिकस्त। स्टैलियंस ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 271 रन बनाए। बाबर आजम की शानदार नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। शान मसूद 34, यासिर खान 46 रन बनाकर आउट हुए। तैयब ताहिर के 33 रन। कप्तान मोहम्मद हारिस एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 6 रन पर चलते बने। डॉल्फिन्स हदफ के ताक़ुब में 97 रन पर ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। जहांदाद खान और मेहरान मुमताज़ ने 3-3